मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इसको लेकर बसपा से पूर्व मंत्री करतार सिंह नागर ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। सर, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती का ये फैसला रहा है, आकाश आनंद को उन्होंने पद से हटाया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? आदरणीय बहन जी ने अपना सारा जीवन मूवमेंट के लिए समर्पित किया है और मूवमेंट के खिलाफ में कोई भी जाएगा, चाहे परिवार का हो या परिवार से अलग हो, पार्टी का कितना ही बड़ा नेता हो, आदरणीय बहन जी उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उसके खिलाफ में एक्शन होगा ही होगा। अब अभी ज़्यादा उसकी है नहीं, बच्चा है, बाहर से पढ़ के आया है, यहाँ की राजनीति से ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब भावुकता में कोई बात होगी हो, आदरणीय बहन जी को पता है, मुझे तो घर का मामले का पता नहीं है। लेकिन सर, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये पारिवारिक मामला देख रहे हैं या राजनीतिक की दृष्टि से देखें तो ये एक राजनीतिक पूरा मामला दिख रहा है? राजनीतिक तो नहीं कह सकता मैं यही कहूँगा, आदरणीय बहन जी ने जो निर्णय लिया वो ठीक लिया। आदरणीय बहन जी ने अपना सारा जीवन समर्पित किया समाज के लिए, पार्टी के लिए, तो उन्हें तो यही चाहेंगे कि मेरा जो उत्तराधिकारी हो वो मेरे तक समर्पित हो। बिल्कुल, समर्पित होने की आपने बात करी है, लेकिन सवाल ये सबसे ज़्यादा उठ करके इस समय नज़र आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि बहन जी ने समाज के लिए काम किया। एक दौर था जब बहन जी की तूती बोला करती थी, बतौर 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रही हैं, लेकिन अब जिस तरह से उनका पद गिरता हुआ नज़र आ रहा है, इस एक्शन के बाद क्या लगता है कि वो चीज़ उठ पाएगी? उठेगा। उठेगा? उठेगा। जब ये सबको ये पता है कि आदरणीय बहन जी किसी को गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर, जब अपने परिवार को, अपने भतीजे को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो और किसी को बर्दाश्त करेंगे क्यों? आदरणीय बहन जी का इसी उससे सम्मान और बढ़ेगा। लेकिन तमाम विपक्ष ये बात कह रहा है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसमें बहन जी जब अपने सगे भतीजे की, अपने लाडले भतीजे की सगी नहीं हुई, तो हम उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो वाकई जनता के लिए सगी होंगी? विपक्ष का काम था आलोचना करना, और काम क्या है विपक्ष का? वो तो कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, जो अच्छाई है उसमें बुराई तलाश करते हैं। तो बहन जी की अच्छाई है, उसमें बुराई तलाश कर रहे हैं, उनकी अपनी मजबूरी है उन्हें इस तरह कहना। लेकिन जैसे हम 2027 का देख रहे हैं, नज़दीक आ रहा है, उसमें क्या लगता है कि बसपा फिर किस तरीके से उस रेस में दौड़ भी पाएगी? क्योंकि ताबड़तोड़ ये एक्शन, हर बार उत्तराधिकारी को बदलना और फिर ये बात कहना कि मेरे जीते जी, मेरी अंतिम सांस तक मैं किसी को उत्तराधिकारी नहीं चुनूंगी। वो जो उत्तराधिकारी कई बनाए उन्होंने, उनकी आकांक्षाओं पर अच्छी खरी नहीं उतरे। तो आदरणीय बहन जी का ये है कि जब तक मैं हूँ, मैं किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाऊंगा। यदि उन्हें लगेगा कोई ये मेरे मूवमेंट के हिसाब से ठीक चल रहा है तो निर्णय चेंज भी हो सकता। आपसे आखिरी सवाल भी लूँगी सर, आपको मायावती जी के बहुत करीबी भी कहा जाता है, खबरें तो इस बात की चलती हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से 27 के सत्ताधीश का जिक्र हो रहा है, उसमें किस दौड़ में, किस रेस में, किस तरीके से, क्योंकि जो राजनीति है बसपा की, जिस विचारधारा के साथ में उसने अपनी राजनीति को कभी परिवर्तित नहीं किया। आकाश आनंद की रैलियों में भी जब अग्रेशन देखा गया तो उन्हें शांत होकर के बैठाला। क्या वाकई लगता है कि आज के दौर की राजनीति में वो खरी उतर पाएंगी? दौर चेंज होगा। जो भी दौर चल रहा है ये एक दूसरे टाइप का है। आदरणीय बहन जी सच्ची व्यक्तित्व के हैं। दौर उनका फिर आएगा और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ में पूर्व, मैं तो ये चाहूँगा आदरणीय बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बने, जिससे पूरे हिंदुस्तान में उनका वर्चस्व फैले
और हिंदुस्तान को पता लगे कि नेता कैसा होता है। निश्चित तौर पर बसपा पार्टी का जिस तरह से कार्यकाल रहा है और उसको लेकर के हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री करतार सिंह नागर जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि ये निर्णय क्यों लिए गए हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती किस तरीके से, किस राजनीति के स्तर पर वो अपना काम करती हुई नजर आती हैं। उनके लिए गलत ही गलत रहता है, फिर वो चाहे अपना परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो या पार्टी से जुड़ा ही क्यों ना हो। अगर वो गलत विचारधारा की ओर जाएगा तो पार्टी से निष्कासित किया ही जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिश के साथ आस्था तिवारी।